Today we are gonna study the FMG 2023 OBS and Gynae recall. The first question was regarding placenta. In that एक डायग्राम दिया हुआ था कि प्लासेंटा कैसे है. मैंने सारे के फोटोज लगा दिए हैं. तो लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल. तो जो आंसर था सब मार्जिनल बोल रहे, बट की फिगर से आप रिलेट कर लेना कि इसमें क्या है. ठीक है. लो लाइंग में वो ऑस से बिल्कुल दूर रहेगा, मार्जिनल में वो ऑस के थोड़ा पास रहेगा, और ये जो हमारा प्लासेंटा प्रीविया इसमें जो रहेगा पार्शियल में, उसमें क्या रहेगा, आधा कंप्लीट आधा कवर करेगा, और कंप्लीट में क्या रहेगा, पूरा कवर करेगा. फिर सेकंड में क्या रहेगा हमारा कि डायलेटेशन इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर. सेटिस्फैक्टरी डायलेटेशन क्या होता है, तो इसमें जो ऑप्शन थे 1.5, 0.75, 2 सेंटीमीटर. तो 1 जो हमारा है इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंगे. नॉर्मली प्राइमरी में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर को कंसीडर करते हैं, मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर को कंसीडर करते हैं. तो आंसर है इसका 1 सेंटीमीटर. और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, तो हमारा आंसर है एज सून एज पॉसिबल. फिर लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग. लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग हम लोग कब करते हैं, इन केस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. अब प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया, ये कब में पाया जाता है, एडिनोमायोसिस में. फिर क्या है, ऑक्सीटोसिन इज नॉट यूज्ड इन इंडक्शन. क्या है आंसर, अब नॉर्मल लाई, क्योंकि लाई अगर अब नॉर्मल है तो हम लोग उसको नॉर्मल लेबर के लिए इंड्यूस नहीं कर सकते. फिर हमारा मैटरनल डेथ इनडायरेक्ट कॉज क्या है हमारा, एनीमिया. मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉजेस. पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है, 42 वीक्स के बाद, ये हमें सभी पता है. फिर उसके बाद सीएस सर्विक्स जो स्टेज 1 भी, उसका क्या ट्रीटमेंट है, टाइप 1 हिस्टेक्टमी. फिर हमारा ट्विन बोर्न इफ स्प्लिटिंग हैज अकर्ड. तो मुझे एग्जैक्ट इसका ऑप्शंस किसी ने नहीं बताया, मैंने बहुत पूछा, तो इसका मैंने सभी का एक बता दिया है कि स्प्लिटिंग कब कब होगी. तो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक में स्प्लिटिंग कैसे होगी, डे 1 and 4 में. उसके बाद क्या होगा कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक में डे 5 और 6 में जब डिवीजन होगा तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक होगा. मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक डे 8 और 12 के बीच में जब डिवीजन होगा तब. और कंजॉइंट कब होगा, जब डे 13 और 15 के बीच में डिविजन्स होगा तब. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को पढ़ के अच्छे से याद करके जाना. इसके निमोनिक भी बताऊंगी जल्दी जल्दी, जो याद हो जाएगा. अब उसके बाद सीक्वेंस ऑफ लोकिया. तो इसको ऐसे याद कर सकते कि राम सीता अमर हैं. तो क्या है हमारा, आर एस ए. तो इसको ऐसे भी याद कर सकते, राम सीता अमर है तो रुब्रा सेरोसा अल्बा. फिर क्या है हमारा कि 32 ईयर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ नॉर्मोटेंसिव थी पहले, फिर उसका बीपी 160 100 हो गया एट 34 वीक पे. तो पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होगा हमारा, कीटोन बॉडीज के देखने के लिए हमारा यूरिन डिपस्टिक. फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग हमेशा कहते हैं कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो पहला इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा, अगर बेबी को मिल्क डाइजेस्ट होगा ही नहीं, जैसे कि गैलेक्टोसीमिया. अब क्या इसमें बहुत सारे फोर्सेप्स थे, तो सारे फोर्सेप्स में जो एफएमजी में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर रिगली होगा, और बाकी फोर्सेप्स जो है मैं क्या बोलते हैं डायग्राम के साथ बताऊंगी. अब उसके बाद पेल्विस. तो इसमें भी जो आंसर है वो क्या है, एंड्रॉइड. तो इसको ऐसे याद करेंगे, इसमें क्या है कि एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड में क्या है हमारा, ए है, और ये क्या है हमारा पी. तो क्या है इसको, ए पी. तो क्या है इसमें एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा होगा, मतलब कि आगे पीछे का जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है. और इसके बाद गायनेकॉइड वो बिग पेल्विस होगा, और एंड्रॉइड को मैंने ऐसे याद किया था कि जो मेल्स है उनका दिल बड़ा होता है, तो जो हार्ट शेप पेल्विस रहेगा वो एंड्रॉइड रहेगा, और जो ट्रांसवर्सली लंबा रहेगा वो क्या होगा हमारा, पेटिपेलॉइड होगा. ऑब्स्टेटिक ऑडिट, मतलब ऑब्स्टेटिक ऑडिट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सेप्ट. तो इसमें फीटल डेथ, इंजरी टू मदर, इंजरी टू फीटल हेड एंड प्रीटर्म लेबर. तो इंजरी टू फीटल हेड इज नॉट इंक्लूडेड. अब बेस्ट यूएसजी पैरामीटर जो कि जेस्टेशन को पता करेगा वो क्या है हमारा, सीआरएल.
अब उसके बाद थिन फ्रॉथी डिस्चार्ज विथ रेड वेजाइना, ये सभी जितने भी इन्फेक्शंस है सबका स्पेसिफिक फीचर्स है, वो मैं आगे की क्लासेस में लेके आऊंगी। तो आंसर इसमें क्या है हमारा, ट्राइकोमोनाज। अब पिपले इज यूज्ड फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, clavicle fractures is cleidotomy, cranial is related to brain skull and cleidotomy is for clavicle। अब CUT A होगा यहाँ पे 380 का लाइफ, CUT कॉपर टी 380 A का लाइफ स्पैन क्या है, 10 years तक इट्स वर्किंग। उसके बाद हमको रिमूव करके कुछ और लगाना होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला, मेनली इट्स एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, लेकिन अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो विल गो फॉर एम्पुला। अब विच इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनवीडी, तो प्रीवियस LUCS है तो नहीं करेंगे, अनडिफाइंड स्कार है या प्रीवियस क्लासिकल कार, वी विल अगेन गो फॉर CS सिजेरियन सेक्शन। लेकिन अगर प्रीवियस मैक्रोसोमिया है इट्स नॉट, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर FMG। अब एडेनेक्सल मास प्लस मास इन यूट्रस विथ हाइपरप्लेसिया, तो आंसर विल बी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अब क्या है, हाइट ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, मतलब मुझे सारे ऑप्शंस नहीं पता थे, तो मुझे जो भी ऑप्शंस पता थे उसमें मैंने जस्ट बिलो द अम्बलाइकस ये, लेकिन ये सारे सही आंसर्स हैं। अब उसके कॉन्ट्रासेप्शंस टू बी यूज्ड आफ्टर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वेस्टेक्टोमी, मतलब वेस्टेक्टोमी के बाद कितने ड्यूरेशन तक आपको कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करना है, दैट इज 9 to 12 weeks। नॉट इंडिकेशंस ऑफ वेंटूस, तो प्रीमेच्योर बेबी में क्या होगा कि देखिए वेंटूस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो लगाते हैं, हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो अगर प्रीमेच्योर रहेगा बच्चा तो उसका हेड तो ऑलरेडी बहुत रिस्की है, बहुत वीक है, तो उसमें फिर फीटल इंजरी बहुत ज्यादा होगी। तो फीटल डिस्ट्रेस में हम लोग को यूज करना है, मैटरनल एग्जॉशन में यूज करना है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में यूज करना, बट नॉट इन द केस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। थैंक यू।